हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शन। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। जो फ्रैक्शन होता है, विच ऑफ दीज हैव नॉट बीन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? जब किसी भी एक पार्ट के, मतलब हम कोई क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के हम कोई पार्ट्स कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, उसको बांट देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स। ठीक है, वन और मोर पार्ट्स आर टेकन आउट ऑफ देम, फिर उनमें से कोई पार्ट ले लिया जाता है। वी रिप्रेजेंट टू द पार्ट टेकन एज अ नंबर, फिर हम उसे एक नंबर की तरीके से दिखाते हैं, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन, और उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, कोई भी एक पार्ट है, कोई एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, आपको उसे डिवाइड करना है, तो आपने उसको जितने पार्ट्स में डिवाइड करा है और उसको जिस तरीके से आप राइट करोगे तो वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे 1/2 वैन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो दो भागों में बांट दिया जाता है, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/2, तो उसके क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, 1 and 2, सो दोनों ही इक्वल हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? 1/2, यानी कि एक का आधा कहलाते हैं। ठीक है, डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, शेड अ 1 पार्ट। ठीक है, हमने क्या करा है? फिर शेड कर दिया है 1 पार्ट को। द शेडेड पार्ट इज पार्ट आउट ऑफ 2। ठीक है, 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि दो पार्टों में से एक बराबर हिस्सा है। ठीक है, हमने जाना कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जब किसी भी चीज़ को हम बांट देते हैं, ठीक है, पार्ट्स में, वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। उसमें क्या करते हैं? द शेडेड पार्ट्स कॉल 1/2, जो उसमें शेड किया वो 1/2 कहलाता है। वी एक्सप्रेस 1/2 को किस तरीके से दिखाते हैं? 1/2, इसे क्या बोलेंगे हम? अपॉन बोलेंगे, अपॉन बोल सकते हैं, बाय बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप में राइट भी है 1/2/1/2, एंड रीड इट एज 1/2, और इसको किस तरीके से रीड करेंगे? 1/2। ओके, 1/2, यानी कि 1 क्या है? 2 के ऊपर है। 1/3 और 2/3, अब 1/3 क्या होता है और 2/3 क्या होता है? When an object is divided into 3 equal parts, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओके, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3, तो उसमें से हर एक पार्ट क्या कहलाता है? उस पूरे पार्ट का 1/3 कहलाता है। डिवाइड अ सर्कल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, एक सर्कल को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें के एक को हमने शेड कर दिया है। ओके, सो द शेड पार्ट इज 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, तो जो शेडेड पार्ट है वो इन तीनों इक्वल पार्ट्स में से एक हुआ ना। ठीक है, आई एम राइट? ओके, सो द शेडेड पार्ट इज कॉल्ड 1/3, तो जो शेडेड पार्ट है, जो हमारा ये वाला पार्ट है, वो क्या कहलाएगा? 1/3 कहलाएगा, इन तीनों में से एक पार्ट है। ओके, वी एक्सप्रेस 1/3 एज 1/3। ठीक है, इसको इस तरीके से हम शो करते हैं, और इसको रीड कैसे करते हैं? 1/3 और 1/3, या फिर 1/3 हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, द अनशेडेड पार्ट इज 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3, जो अनशेडेड पार्ट है वो कितने पार्ट है? 2 है। कितने में से? टोटल में से 3 में से। सो वी से दैट अनशेडेड पार्ट इज 2/3 ऑफ द होल। सो जो हम अनशेडेड पार्ट को क्या लिख सकते हैं? 2/3 पार्ट बोल सकते हैं पूरे में से। ओके, वी एक्सप्रेस 2/3, तो हम 2/3 को किस तरीके से दिखाएंगे? 2 ऊपर लिखा जाएगा और 3 नीचे लिखा जाएगा, एंड रीड करेंगे इसको 2/3 हम इसको स्पीक करेंगे, या फिर 2/3, 3 के ऊपर हम 2 राइट करेंगे। ओके, ठीक है, आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। अभी सिर्फ हमने क्या बताया है कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, और फ्रैक्शन के फिर हमने पार्ट्स करे, उन पार्ट्स को किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ठीक है, राइट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी है 1/4 और 2/4 और 3/4। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 1/4 हम किस तरीके से लिखेंगे और क्या होता है, 2/4 और 3/4। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, जब किसी पार्ट को, जब किसी ऑब्जेक्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आप सर्कल ले लीजिए, सर्कल में हमने 4 इक्वल पार्ट्स करे हैं, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/4, तो हर एक पार्ट क्या कहलाता है? 1/4 कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं 2/4। डिवाइड अ सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, शेड 1 पार्ट, तो हमने क्या करा है? 1 पार्ट को शेड कर दिया है। द शेडेड 1 पार्ट
वन पार्ट आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट्स, ठीक है, वो फोर इक्वल पार्ट्स में से एक कहलाता है। द शेडेड पार्ट इज कॉल्ड वन फोर्थ, तो जो शेडेड पार्ट है वो क्या कहलाता है, वन फोर्थ कहलाता है। वी एक्सप्रेस वन फोर्थ दिस, हम वन फोर्थ को किस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं, और इसको रीड क्या करेंगे, वन बाय फोर और वन ओवर फोर, या फिर वन के ऊपर जो हम फोर राइट करते हैं उस तरीके से, ठीक है बच्चों। चलिए इसी तरीके से अब पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव द अनशेडेड पार्ट इज थ्री पार्ट आउट ऑफ फोर पार्ट्स, यानी कि जो हमारे जो अनशेडेड पार्ट है वो थ्री हैं, और वो कितने में से है, फोर इक्वल पार्ट्स में से हैं। द अनशेडेड पार्ट इज द थ्री फोर्थ ऑफ द होल, तो वो अनशेडेड पार्ट क्या कहलाएगा, थ्री फोर्थ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, थ्री फोर्थ। तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे, और उसको रीड करेंगे थ्री बाय फोर और थ्री ओवर फोर, या फिर थ्री ओवर फोर उसको रीड करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर, जब एडजॉइनिंग होती है किसी दो फिगर की, ठीक है, टू पार्ट्स आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि हम दो पार्ट्स, यानी कि हमने फोर टोटल नंबर फोर पार्ट्स करे, लेकिन शेड कितने कर दिए, टू पार्ट शेड कर दिए, ठीक है। सो शेडेड पार्ट इज टू फोर्थ, तो जो शेडेड पार्ट है उसको क्या राइट करेंगे, टू फोर्थ राइट करेंगे, और लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एंड हम उसे रीड कर सकते हैं टू बाय फोर और टू ओवर फोर। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वन फिफ्थ और टू फिफ्थ। सो हमने यहाँ पे पढ़ा, अब वन फिफ्थ पढ़ेंगे एंड टू फिफ्थ पढ़ेंगे। टेक अ रेक्टेंगुलर पेपर स्ट्रिप एंड डिवाइडेड इट। अब आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल शेप की एक स्ट्रिप लेनी है और उसको क्या करना है, डिवाइड करना है इनटू फाइव इक्वल पार्ट्स एज शोन। इस तरीके के बराबर बराबर पार्ट्स होने चाहिए, उसके कितने पार्ट्स होने चाहिए बच्चों, फाइव पार्ट्स होने चाहिए। ओके, शेड वन पार्ट, अब आपको क्या करना है, वन पार्ट को शेड कर देना आपकी पेंसिल से। द शेडेड पार्ट इज वन फिफ्थ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन फिफ्थ पार्ट बोलेंगे, जो स्प्लिट है उसकी, और उसे लिखा किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से हम लिख देंगे। द अनशेडेड पार्ट फोर पार्ट आउट ऑफ फाइव, तो इसमें से फाइव में से कितने अनशेडेड पार्ट बचे, फोर बचे, ठीक है, कितने में से, फाइव इक्वल पार्ट्स में से। सो द अनशेडेड पार्ट इज, अनशेडेड पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ द होल स्ट्रिप, होल स्ट्रिप जो हमारी पूरी पट्टी है, और उसको इस तरीके से लिखेंगे। नाउ लुक एट द पेपर स्ट्रिप शोन बिलो। अब हमें नीचे वाली स्ट्रिप देखनी है। अब उसमें क्या देख सकते हैं बच्चों, हमने फाइव में से टू पार्ट्स को तो शेड कर दिया और थ्री हमारे अनशेडेड पार्ट है। ओके, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वी हैव, इसी के आगे, हेयर द शेडेड पार्ट इज टू। अब हमारे पास टू पार्ट शेडेड हैं, टोटल नंबर फाइव में से द शेडेड पार्ट इज टू फिफ्थ ऑफ द होल स्ट्रिप, ठीक है। इसको किस तरीके से राइट करेंगे, इस तरीके से। द अनशेडेड पार्ट इज थ्री आउट ऑफ फाइव, ठीक है, यानी कि थ्री पार्ट्स इसमें अनशेडेड है फाइव टोटल नंबर में से। इट इज थ्री फिफ्थ ऑफ द होल स्ट्रिप। अब इसका थ्री फिफ्थ क्या है, ये है, इस तरीके से हम इसको राइट करेंगे। ओके, क्लियर है। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि हमने किस तरीके से एक स्ट्रिप्स को, यानी कि किसी भी आप कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, हमने उसको किस तरीके से डिवाइड करा है, ठीक है, और किस तरीके से हम फ्रैक्शन को राइट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फ्रैक्शन नंबर्स एंड फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर एंड फ्रैक्शन क्या होते हैं, चलिए। द नंबर सच एज वन हाफ, वन थर्ड, टू थर्ड, वन फोर्थ, टू फोर्थ एंड थ्री फोर्थ एंड टू फिफ्थ एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब कुछ नेम दिए हुए हैं, आर नोन एज फ्रैक्शन नंबर्स। इनको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। एंड देयर सिंबल्स, और उनके सिंबल्स क्या होते हैं, उनके सिंबल्स होते हैं ये, वन बाय टू, वन बाय थ्री, ठीक है, टू बाय थ्री, वन बाय फोर, टू बाय फोर, थ्री बाय फोर एंड टू बाय फाइव। ओके, आर नोन एज फ्रैक्शन, और इन्हीं सबको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। सम मोर एग्जाम्पल आर गिवन बिलो, और कुछ इसके एग्जाम्पल भी हैं, चलिए देख लेते हैं इनको भी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर शेडेड पार्ट दिए हुए हैं, फिर फ्रैक्शन दिया हुआ है एंड फ्रैक्शन नंबर, और फिर यहाँ पर फिगर दी हुई है, ठीक है, क्लियर है। फोर पार्ट आउट ऑफ सेवन इक्वल पार्ट्स, यानी कि फोर पार्ट्स क्या है, शेडेड है, और सेवन है टोटल हमारे नंबर। तो हम क्या करते हैं, शेडेड वाले ऊपर लिखते हैं और टोटल नीचे लिखते हैं। तो ये कितना है, 4/7 है। तो हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ भी करके दिखाया हुआ है, क्लियर है। चलिए फिगर में दिखाया हुआ है, यहाँ पे बाकी सभी इसी तरीके से है। वन पार्ट आउट ऑफ 9, यानी कि अब कितने पार्ट है, टोटल 9 है, और 9 जो नंबर ऑफ टोटल होता है वो हम नीचे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हम नीचे लिखते हैं, और जो शेडेड पार्ट होते हैं वो ऊपर लिखते हैं, और इसको क्या बोलेंगे हम,
1/9, क्या बोलेंगे 1/9, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 3 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, और उसे क्या बोलेंगे 3/5, 5 पार्ट्स आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स, देन 5/6, ओके, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड 3/8। ओके बच्चों, आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वी हैव हाउ मैनी हेवल्स आर देयर इन अ होल, यानी कि कितने हेल्स होते हैं। डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब हमें क्या करना है, एक सर्कल को दोबारा से दो भागों में बांटना है बराबर बराबर। द ईच पार्ट इज 1/2, और दोनों पार्ट क्या कहलाएंगे, उसका आधा कहलाएंगे, ठीक है। इसीलिए 2 हेवल्स मेक अ होल, यानी कि 2 आधे पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा एक पार्ट बनाते हैं, ठीक है। नाउ 2 पार्ट्स आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। अब क्या करने हैं, 2 पार्ट लेने हैं, टोटल कितने थे, 2 ही थे, मेक अ होल। सो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम 2/2 लिखेंगे, और 2/2 को हम इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1। ओके, आई होप ये समझ में आ गया है, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी 1/3 एंड देयर इन अ होल, यानी कि 1/3 में एक होल में कितने होंगे, ठीक है। डिवाइड अ सर्कल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब हमें क्या करना है, एक सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, देन ईच पार्ट इज 1/3। अब हम जानते हैं कि हमें अभी अभी ऊपर पढ़ा है कि इसका हर एक पार्ट क्या होता है, 1/3 होता है, ठीक है, वेरी क्लियर। सो 3/3 मेक अ होल, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स 3/3 पार्ट्स क्या मिलकर बनाते हैं, पूरा एक होल बनाते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट मेक अ होल, यानी कि 3 में से टोटल नंबर 3 क्या बनाते हैं, मिलकर एक पूरा होल बनाते हैं, यानी कि पूरा उस चीज को पूरा करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी 1/4 आर देयर इन अ होल। अब एक 1/4 में कितने होल होंगे, यानी कि अभी तक आपसे ये पूछा था कि पूरा एक पार्ट दे दिया है और उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स बताने हैं। अब हमें क्या दिया, पूरे पार्ट्स दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दिए हैं। अब पूछता है कि इनसे मिलकर कितने 1 बनेंगे, तो ऑब्वियसली इसमें 1 ही 1 बनेगा, यानी कि 1 पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड अ सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, हमने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। ईच पार्ट इज 1/4, और सारे ही पार्ट क्या है, 1/4 है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ 4 लिख दिया है, ठीक है। 4 के इक्वल पार्ट्स 4 लिख दिए हैं, और वो मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा 1 होल, ठीक है। क्योंकि ये किस तरीके से बनाते हैं, अगर आप इसको मतलब डिवाइड भी करोगे तो क्या 4 में से तो टोटल 4 ही थे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 4 है और शेडेड भी 4 है, तो हम इसको 1 बोल सकते हैं ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेज राइट यस या नो इफ द फिगर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। आपको यस या नो बताना है, मतलब यस कहाँ पर लिखना है, जहां आपको दिख रहा है या लग रहा है कि आपकी शेप या फिगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो आपको यस राइट करना है, और अगर इक्वल पार्ट्स में नहीं है तो आपको नो राइट कर देना है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट जो हमारी पिक्चर है वो एक ट्राइंगल है, तो आप ट्राइंगल में देखो और बताओ क्या ये हमारे तीनों पार्ट्स इक्वल है, नहीं, क्योंकि क्या ये शेप और ये शेप इक्वल है, नहीं, ये तो पूरी ट्राइंगल है, और ये थोड़ी सी मतलब अलग है हमारी शेप, तो ये हमारी इक्वल नहीं है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, नो, ठीक है। नेक्स्ट है वी हैव, अब इसमें कौन सी शेप दिख रही है आपको, ट्राइंगल, एक स्क्वायर है, बट स्क्वायर में जो पार्ट्स डिवाइडेड है वो कौन सी शेप में है, ट्राइंगल में। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ भी एक ट्राइंगल है, और यहाँ पर भी, एंड ऐसे ही यहाँ पर भी, तो ये तो इक्वल है, सो यहाँ पर हम क्या राइट कर देंगे, यस, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये क्या करनी है, पूरी ही एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। फ्रैक्शन की जो एक्सरसाइज होंगी वो बहुत ज़्यादा सिंपल होंगी और आप बहुत आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है शेड विद अ पेंसिल, ठीक है, आपको पेंसिल से इसको शेड करना है, कितना शेड करना है, 1/2, यानी कि आधा, क्या बोलेंगे, आधा, हाफ पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक फिगर का, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें बहुत सारी फिगर दी हुई हैं और इनके बीच में एक लाइन भी डॉट से ड्रॉ करी गई है, ठीक है। आप इन सारी फिगर्स को हाफ तो कर दिया, अब आपको क्या करना है, सिर्फ शेड करना है। जब आप शेड करेंगे तो आपको पता चलेगा ये इसका हाफ पार्ट है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव शेड विद अ पेंसिल 1/3 पार्ट। अब आपको क्या करना है, 1/3 करना है, यानी कि ऊपर जो भी था उसका हमने हाफ किया,
अब इसका करेंगे 1/3, यानी कि टोटल नंबर हमारे पास 3 होंगे और उसमें से हमें 1 को शेड करना होगा। ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में भी देख सकते हैं हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, टोटल 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हमें कितना इसको शेड करना है, 1/3, और 1/3 का मतलब होता है इसमें से 1 पार्ट। ओके, जैसे यहाँ पर भी हमारे कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स है, और यहाँ पर भी 3 पार्ट्स हैं, तो इसमें से हमें कितना करना है, 1/3 पार्ट शेड करना है सभी में से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपको ये क्या है, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज शेड विद अ पेंसिल 1/4 पार्ट। अब हमें और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमें कितना पार्ट शेड करना है, 1/4, जो भी हमें फिगर दी हुई है बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और इसमें टोटल नंबर जो पार्ट्स हैं वो कितना है, वो है 4। तो हमें इसका 1/4 क्या करना है, शेड करना है। 1/4 मीन्स ये, क्योंकि इसका हर एक पार्ट क्या है, 1/4 है। ठीक है, ठीक इसी तरह हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल शेप में भी हमें लाइटली क्या दिखाया हुआ है, 4 पार्ट दिखाए हुए हैं, जिसमें से हमें क्या करना है, 1/4 पार्ट को शेड करना है। ठीक है, आप इजीली कर लेंगे, करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी शेप्स हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव शेड अ पेंसिल। ठीक है, शेड विद अ पेंसिल 2/3। अब हमें कितना पार्ट करना है, 2/3 करना है। ठीक है, एक चीज क्लियर कर लीजिए, जो हमारा इस तरीके से ये राइट होता है फ्रैक्शन, इसमें नीचे की तरफ होता है हमारा नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल जो भी हमारा फ्रैक्शन है, पार्ट्स हैं वो, और ऊपर होता है जो हमें शेड करना होता है। ठीक है, या शेड करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा इजी होगा, आसानी होगी। फर्स्ट शेप है हमारे पास, ठीक है, सेमी सर्कल है, उसमें से पार्ट किए हुए हैं, जैसे कि 1 2 3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 3। अब हमें शेड कितना करना है, 2/3 करना है, यानी कि 2 पार्ट्स करने हैं। सो हम इसको भी शेड कर देंगे और इसे भी शेड कर देंगे। क्लियर है, इस तरीके से आपको रेस्ट 2 शेप में शेड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भी है, कितना शेड करना है हमें, अगेन शेड करना है कितना, 3/4 पार्ट शेड करना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितना होगा हमारे पास, 4 होगा, 1 2 3 4। क्लियर है, और शेड कितना करना है, 3 पार्ट करने हैं, यानी कि इसको 1 2 एंड 3। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से आप अपनी क्या करेंगे, फिगर्स को कंप्लीट करेंगे शेड करके। नेक्स्ट वी हैव शेड विद, ठीक है, 3/5। अब हमें 3/5 पार्ट क्या करना है, शेड करना है। ठीक है, सो हम पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, जैसा कि मैम ने अभी आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ 5 नीचे होंगे और जितने पार्ट्स हमें शेड करने हैं वो ऊपर होंगे। ठीक है, सो अब आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, शेड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव शेड अ पार्ट ऑफ ईच होल टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है, अलग अलग शेप दी हुई है और उनमें फ्रैक्शन भी क्या है, अलग अलग है, और आपको जो शेड करनी है उसके फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट शेप जो हमारे पास है उसमें टोटल नंबर पार्ट्स कितने हैं, 6 हैं, और उसमें से हमें शेड कितना करना है, 1, क्योंकि ये कितना लिखा हुआ है, 1/6 पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 6 में से 1 पार्ट को हमें शेड करना है। अब आपकी चॉइस है कि आप कौन सा वाला पार्ट शेड करना चाहते हो। जैसे मैम ने ये वाला पार्ट क्या करा है, शेड कर दिया है। ठीक है, अब ये हमें ओनली 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने इसको ओनली हाफ किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ 2 पार्ट्स है हमारे पास, कितना शेड करना है, 1 पार्ट करना है, तो हमने ये वाला पार्ट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, ये फिगर्स कंप्लीट करने हैं शेड करने के बाद। बच्चों नेक्स्ट वी हैव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर राइट द फ्रैक्शन शोइंग द शेडेड पार्ट। अब आपको क्या करना है, हमने क्या किया था, हमें फ्रैक्शन दिया हुआ था, हमने शेड कर दिया। अब आपको शेड किया हुआ दिया हुआ है पार्ट, अब आपको फ्रैक्शन राइट करना है। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट करना है। जैसे फर्स्ट शेप जो है हमारे पास, हमें पहले काउंट करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, क्योंकि हम नीचे क्या लिखते थे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, एंड ऊपर लिखते थे हम शेडेड पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 8। अब हम देखेंगे शेडेड पार्ट कितने हैं,
1 2 एंड 3, यानी कि हमारे पास 3 पार्ट्स हैं शेडेड, तो हमने क्या लिखा 3। ओके, आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और करते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है 1 2 3 4 एंड 5 है। ठीक है, अब शेडेड पार्ट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4 हमारे शेडेड पार्ट हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, लगा ना बहुत ज्यादा इजी? आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अब आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द फ्रैक्शन शोइंग द अनशेड पार्ट। अब आपको क्या करना है, अभी तक हमने शेडेड पार्ट किए थे, ठीक है, फ्रैक्शन जो भी राइट किया था शेडेड पार्ट के लिए किया था, या जो फ्रैक्शन दिया हुआ था उसके लिए हमने शेड किया था। अब हमें क्या करना है, अनशेडेड पार्ट देखना है, ठीक है, यानी कि बिना शेड का। जैसे फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करने हैं। ओके बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। लेकिन अब हमें क्या देखना है, क्या देखना है बच्चों, अब हमें देखना है अनशेडेड पार्ट, शेडेड नहीं अनशेडेड पार्ट। सो 1 2 3 4 एंड 5, सो हमारे पास अनशेडेड पार्ट कितने हैं बच्चों 5। ओके, सो हमने 5 राइट कर दिया। इसी तरह आपको ये क्या है, रेस्ट शेप्स में कंप्लीट करना है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 विच इज राइट द फ्रैक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। आपको क्या करना है, फ्रैक्शनल नंबर लिखना है। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब ये थोड़ा सा एक ट्रिक हो सकती है कि आपको नंबर्स नेम दिए हुए हैं और आपको नंबर्स राइट करने हैं, बट नंबर्स फ्रैक्शन में राइट करने हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है, एंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब हमें फिगर में राइट करना है। सो फर्स्ट वन इज 3/7। ठीक है, 3/7 मीन्स 3 ऊपर आ जाएगा हमारा और 7 नीचे, यानी कि 7 क्या है हमारा टोटल नंबर है और 3 हमारा जो भी है अनशेडेड या अनशेडेड पार्ट वो होता है। ठीक है, क्योंकि अब तो यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट है 3/6, तो 6 यानी कि 3 से बड़ा है, सो टोटल नंबर हमारा 6 होगा एंड 3 हमारा ऊपर होगा। 1/8, 1/8 का मतलब होता है 1 ऊपर और 8 नीचे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है 6/9, सो 9 हमारा नीचे होगा, 6 ऊपर होगा। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 8/12, 12 का मतलब 12 हमने नीचे लिखा और 8 ऊपर लिख दिया। सो ओके, इस तरीके से आपको अब ये नेक्स्ट वाला पार्ट आप खुद से करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम एज अब आपको अपोजिट करना है, जो चार्ट हमने अभी ऊपर फिल किया है उसका जस्ट अपोजिट हमें यहाँ पर करना है। क्या करना है, हमें अब फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमें फ्रैक्शनल नंबर लिखना है। ठीक है, क्या करना है, फ्रैक्शनल नंबर लिखना है। जैसे कि हमें दिया हुआ है 4/8, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4/8 लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर वाला फर्स्ट में लिखेंगे, नीचे वाला बाद में लिखेंगे। ठीक है, और बीच में इनके डैश लगाएंगे। क्लियर है, चलिए राइट करते हैं। ऐसे ही लिखा हुआ है 7/6, तो हम क्या लिखेंगे 7th एंड 8th। ठीक है, फिर है 9 को हम लिख देंगे 9th। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, नेमिंग देनी है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी हैव फिल इन द बॉक्सेस। आपको क्या करना है, बॉक्सेस को फिल करना है। क्लियर है, किस तरीके से करना है, आपको एक शेप दी हुई है, एक सर्कल है, उसमें कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। सो टोटल नंबर क्या है 4 है और शेडेड 1 है। इतना क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड इन डैश इक्वल पार्ट्स, यानी कि इक्वल पार्ट्स। हमें क्या समझ में आया, ये कितने इक्वल पार्ट्स में है, 4 है, तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर 4। 1 पार्ट इज शेडेड, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, हमें बताया हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव बच्चों डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट। अब ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब हमें बताना है शेडेड पार्ट। ठीक है, तो कितना शेडेड पार्ट है, 1 2 आर शेडेड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये तो बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स जैसे हो गए कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है और आपको ये बताना है। ठीक है,
पार्ट इज शेडेड आपको यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। इसको आई होप आप कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बच्चों नेक्स्ट वी हैव, अब हम थोड़ा और क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, अब हम पढ़ेंगे वी राइट फ्रैक्शन बाय पुटिंग अ बार बिटवीन द नंबर्स, ठीक है, ऑफ पार्ट्स टेकन बाय नंबर पार्ट्स इन विच वन होल इज डिवाइडेड, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम टोटल नंबर्स लेते हैं, उसको एक बार से डिवाइडेड कर देते हैं, बार मीन्स दिस, ठीक है, ऑफ होल नंबर लिखते हैं नीचे और शेडेड या अनशेडेड पार्ट ऊपर लिख देते हैं। क्लियर है। अब हम क्या देख सकते हैं कि ये हमारी बार होती है और हम ऊपर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकिंग, यानी कि इक्वल पार्ट्स, बराबर पार्ट जो हम लेते हैं, ठीक है, जितने बराबर पार्ट लेते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन विच वन होल इज डिवाइडेड, यानी कि पूरे पार्ट्स में जो पूरे पार्ट्स लिखते हैं जो कि डिवाइडेड किया हुआ होता है, ठीक है। द अपर नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेटर, जो अपर नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है, एंड द लोअर नंबर इज कॉल्ड डेनोमिनेटर, जो लोअर नंबर होता है वो डेनोमिनेटर होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तो हमें इनके नेम भी मिल चुके हैं, ठीक है। Therefore a fraction numerator upon denominator in the 7/8 we have numerator 7। अब 7 को हमने क्या दे दिया, नेम दे दिया है, ठीक है। क्या है, न्यूमरेटर है 7 एंड डेनोमिनेटर इज 8। ओके, इसी तरीके से इसमें 4/7 में हमारा 4 जो है वो न्यूमरेटर है एंड 7 जो है वो डेनोमिनेटर है। इन 5/9 में वी हैव 5 एज न्यूमरेटर एंड 9 इज डेनोमिनेटर। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि हम किस तरीके से इन दोनों फ्रैक्शन को, नंबर्स को नेम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव राइट द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब आपको जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं बस आपको उनको क्या करना है, नेमिंग देनी है कि क्या इसमें न्यूमरेटर है और क्या डेनोमिनेटर है, ठीक है। जैसे फर्स्ट न्यूमरेटर का कॉलम है, सेकेंड डेनोमिनेटर का। तो इसमें हमारा 17/25 में न्यूमरेटर क्या है, इट मींस अपर सेक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर। सो 17 हमारा न्यूमरेटर एंड 25 हमारा डेनोमिनेटर, ठीक है। एक और करते हैं। नेक्स्ट वी हैव 12/19। तो 12 हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट टेकन होगा, जो पार्ट्स हमने लिए हैं वो न्यूमरेटर, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट जिससे मिलके पूरा एक कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है वो हमारा होता है डेनोमिनेटर। ओके, आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हुआ होगा। आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने क्या करा है, अभी हमें फ्रैक्शन दिया हुआ था तो हमने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। अब हमें दोनों चीजें दी हुई होंगी, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, अब हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। ओके, राइट द फ्रैक्शन इन विच, ठीक है। जैसे कि हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर हमारा क्या है 9, डेनोमिनेटर है हमारा 15, तो हम इसको किस तरीके से राइट कर सकते हैं, 9/15। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमरेटर 8, डेनोमिनेटर 21, सो हम इसको लिख सकते हैं 8/21। ओके बच्चों, सो इट इज वेरी इजी, ठीक है, एज यू कैन सी ये तो और भी ज्यादा इजी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। So fill in the blanks. In 1 is आपको क्या करना है 14/19, ठीक है। द डेनोमिनेटर इज, अब आपको जो पूछा जाएगा आपको वही बताना है, ठीक है। जैसे डेनोमिनेटर क्या है इसमें फ्रैक्शन में 19, ठीक है, एंड इन दिस न्यूमरेटर, अब आपको न्यूमरेटर बताना है। न्यूमरेटर क्या होता है, द अपर वन, ठीक है, टॉप वन, टॉप पे जो होता है वो होता है न्यूमरेटर 11, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, फिल करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप, यानी कि अब हम क्या देखेंगे, फ्रैक्शन जो हमें दिया होगा उसका एक ग्रुप देखेंगे, ठीक है। जैसे कि 1/2 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जो 1 होता है वो 2 इक्वल पार्ट्स में से एक होता है, एंड 1/3 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 1/4 means 1 part out of 4 equal parts, 1/5 means 1 part out of 5 equal parts, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से क्या है आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे यहाँ पर 2, 3, 4 एंड 5, इसी तरीके से सीरीज ही हमारी आगे बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
द above fact can be used to shade or find the fraction part of collection of group of object. ये जो मेथड है, ये जो फ्रैक्शन है, हम इससे क्या कर सकते हैं, शेडेड पार्ट को फाइंड कर सकते हैं या कलेक्शन ऑफ ग्रुप को फाइंड कर सकते हैं. लेट अस फाइंड अ शेडेड पार्ट 1/2 कलेक्शन ऑफ 6 एप्पल्स. ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, ग्रुप होंगे. ठीक है, कलेक्शन होगा ग्रुप्स का. अब उसमें हमें ये क्या करना है, ये इसको फाइंड आउट करना है. वी डिवाइड द कलेक्शन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. हमारे पास बहुत सारे कुछ चीजें थी, जैसे ठीक है ग्रुप है, हमने उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अभी तक हमारे पास सिर्फ एक चीज होती थी, अब हमारे पास काफी चीजें होंगी, जैसे कि वी नाउ शेड द एप्पल इन 1 पार्ट. ठीक है, हमारे पास कितने एप्पल्स हैं, 6 एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 6. अब हमें अगर इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 6 का इक्वल कितना होगा, 3. ठीक है, तो 3 के हमने पार्ट इसके कर दिए हैं और हमने इसको हाफ में शेड भी कर दिया, यानी कि हाफ पार्ट इसका शेड कर दिया है. ठीक है, द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स 1/2. जो शेडेड पार्ट है वो क्या दिखाता है, किस तरीके से दिखाएंगे हम उसको, हाफ के तरीके से दिखाएंगे. हाफ ऑफ द कलेक्शन, जो हमारा कलेक्शन है वो हाफ हो चुका है. क्लियरली 1/2 ऑफ 6 एप्पल्स, यानी कि 6 एप्पल्स का हाफ पार्ट कितना होता है, 3 एप्पल्स. ठीक है, thus 1/2 ऑफ 6 इक्वल्स टू 3. ठीक है, ऑल्सो 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 को हमने क्या करा है, 2 से डिवाइड कर दिया है. ठीक है, चलिए अभी और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, यहाँ पे और भी और इसी तरीके के एग्जांपल्स हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ बॉटल्स क्या है, ठीक है, एक कलेक्शन है जिसमें हमारे पास कितने बॉटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है हमारे पास. ठीक है, तो हमने क्या करा है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, लेट्स अस नाउ फाइंड एंड शेड 1/3 ऑफ कलेक्शन. ठीक है, मिल्क बॉटल है हमारे पास, अब हमें कितना पार्ट शेड करना है, 1/3. ठीक है, सो वी डिवाइड द कलेक्शन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. अब हमने क्या करा, इस कलेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, बाय ड्रॉइंग वी नाउ शेड द मिल्क बॉटल्स इन 1 पार्ट एंड 1 शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 1/3 ऑफ कलेक्शन. सो ये क्या कर रही है, 1/3 कलेक्शन शो कर रही है, जो शेडेड पार्ट है. ठीक है, क्लियरली 1/3 ऑफ 12 मिल्क बॉटल आर इक्वल्स टू 4 मिल्क बॉटल. जो 1/3 पार्ट होगा वो 4 मिल्क बॉटल के बराबर होगा. ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. 1/3 का मतलब कितना होता है, 3 पार्ट में, टोटल का 3 पार्ट. ठीक है, 3 पार्ट हमने डिवाइड कर दिया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसी तरीके से सो टू फाइंड 1/3 ऑफ द कलेक्शन, यानी कि 1/3 हमें कलेक्शन का निकालने के लिए वे डिवाइडेड 3. सिमिलरली हमने क्या करा है, 3 को डिवाइड कर दिया है. वी में फाइंड 1/4 और 1/5 ऑफ अ गिवन कलेक्शन एज शोन. तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 1/4 या 1/5 पार्ट इसका फाइंड कर लेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ क्राउन यहाँ पर कितने हैं, 16 एंड टोटल नंबर्स ऑफ फ्लावर्स हैं 25. ठीक है, सो हमने 1/4 पार्ट निकालने के लिए क्या करा, इसके 4 पार्ट कर दिए हैं. ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं, 4 हैं. ठीक है, 4 में डिवाइडेड कर दिया है ग्रुप को, और शेड कितना करना है, 1/4, यानी कि 1 पार्ट शेड करना है 4th का. ठीक है, और ग्रुप में कितने हैं, टोटल है 4, 1 2 3 4. ठीक है, समझ आ रहा है. सो आई होप इसी तरीके से आपको क्या करना है, रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है कलर द शो द फ्रैक्शन. ठीक है, कलर टू शो द फ्रैक्शन, आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ है यहाँ पर. ठीक है, ऑलरेडी आपको पिक्चर्स में कलर करके वो चीज दिखानी है. ठीक है, जैसे हमारे पास कितने ड्रम्स हैं, 1 2 3 4. हमने डिनोमिनेटर में 4 लिख दिया है और न्यूमरेटर में कितना है, टेकन पार्ट होता है. ठीक है, तो हम कितना पार्ट शेड करेंगे, 3, यानी कि 3 ड्रम्स को हम शेड कर देंगे. यानी कि एक तो हमने इसको शेड कर दिया, इसको शेड कर दिया एंड इसको भी शेड कर दिया. तो ये हमारा क्या बन गया, 3 पार्ट ऑफ 4. ठीक है, हमने 4 में से 3 पार्ट को शेड कर दिया. इस तरीके से हम क्या करेंगे, बाकी रेस्ट क्वेश्चन को भी शेड कर देंगे. ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शेडेड. हमें क्या करना है, 1/2 करना है कलेक्शन ऑफ, ठीक है, रिटन, और हमें उसका जो रिजल्ट होगा वो भी राइट करना है. सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पिक्चर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, सो हमें करना है 1/2। तो हम 1/2 को किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके से। ठीक है, और टोटल नंबर है हमारे पास 18। ठीक है, इंटू 18। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? हमने 1/2 कर दिया, तो यानी कि हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हमने पहले ऊपर भी किया था। सो 2 9s are 18। तो हमने इसका 1/2 कितना कर दिया? 1.5। ठीक है, 9 पार्ट हमें क्या करना है? शेड करना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से आपको क्या करना है? शेड करना है। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वी हैव शेड 1/3 ऑफ कलेक्शन। ठीक है, आपको इस कलेक्शन का क्या करना है? 1/3 करना है। ठीक है, यानी कि आपको क्या लिखना है? 1/3 राइट करना है। एंड देन टोटल नंबर ऑफ जो हमें दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो हमें कितना दिया हुआ है? 12 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 12 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो 3 4s are 12। तो हमें कितने नंबर ऑफ पार्ट्स शेड करने हैं? 4 करने हैं। सो 1 2 3 4, ये क्या हो गया? 1/3 पार्ट हो गया है। कितना? 1/3 पार्ट हमने शेड कर दिया है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? यहाँ पर ये फ्रैक्शन कंप्लीट करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज शेड 1/4 पार्ट ऑफ द कलेक्शन। ठीक है, अब ये जो कलेक्शन है इसका कितना करना है? 1/4 पार्ट करना है। और 1/4 हम किस तरीके से लिखते हैं? 1/4। ठीक है, एंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पिक्चर्स बटरफ्लाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है बच्चों, सो हम यहाँ क्या राइट करेंगे? 4 4s are 16। तो हम इसके 4 पार्ट्स को, इतने पार्ट्स को शेड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1/4। ओके, सो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट पिक्चर में करना है। ठीक है, 1/4 पार्ट। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ऊपर क्या करा था? 1/4 लिखने के बाद टोटल नंबर से हमने क्या कर दी थी? मल्टीप्लाई, और उसको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑफ का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। और आप क्या करेंगे? नीचे हमारे डिनोमिनेटर से जो ऊपर नंबर होगा उसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए हम 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं 1/2 दिया हुआ है हमें किसका? 28। यानी कि हमारे पास टोटल नंबर पार्ट्स कितने? 28 है, और उसका हाफ हमको शेडेड व्हाटएवर जो भी करना होगा अनशेडेड पार्ट था। अब इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये होगा इतने टाइम्स। ठीक है, 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8। ओके ओके बच्चों, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि आपको किस तरीके से इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, सो बच्चों ये आपका चैप्टर फ्रैक्शन आपका यहीं पर फिनिश होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।